गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ा। आज हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ रहे हैं, यानी उत्तोलक जिसको हम स्थायी लागतों के रूप में जान चुके हैं। और ये दो तरह के हैं, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज, परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक। अब डिग्री उसकी मालूम करने के लिए या मात्रा मालूम करने के लिए, मात्रा का मतलब क्या है कि विक्रय के जो दो स्तर हैं कि 2000 से 3000 इकाइयाँ हुई या 2000 से 2500 इकाइयाँ हुई सेलिंग की, यानी विक्रय में जो भी परिवर्तन हुआ, एनी चेंज इन सेलिंग, तो उनके परिणामों का माप करने के लिए कि भाई उससे लाभ कितने बढ़ेंगे या लाभों पर उसका मल्टीप्लियर इफेक्ट क्या होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी परिचालन लाभ में प्रतिशत परिवर्तन को, विक्रम नहीं है ये विक्रय है, विक्रय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है जो हम आगे पढ़ रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रय के भी हमने दो स्तर लिए और EBIT के भी हमने दो स्तर लिए, दोनों दो स्तर लिए, यानी दो लेवल्स लिए कि एक फर्म सामान्य तौर पर एक सामान्य इकाइयाँ जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से प्रोड्यूस कर रही है और परिचालन उत्तोलक वहाँ पर विद्यमान है स्थायी लागतों के रूप में। लेकिन यदि उसका विक्रय की मात्रा में परिवर्तन होता है, एनी चेंज इन सेल्स, एनी चेंज इन प्रॉफिट्स, तो उसकी डिग्री को मालूम करने के लिए, उसकी मात्रा को मालूम करने के लिए या उसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। अब इस इलस्ट्रेशन में आप देखिए, फर्म 2000 इकाइयाँ ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब क्या है, जहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं है, स्थायी लागतें कंट्रीब्यूशन के बराबर है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि C इज इक्वल्स टू S माइनस V या C इज इक्वल्स टू F। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स्ड कॉस्ट है या स्थायी लागतें अंशदान के बराबर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम परिचालन लागतों में EBIT कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देन वी विल गेट कंट्रीब्यूशन, यानी अंशदान मालूम होता है। और अंशदान में से यदि हम फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देते हैं तो EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आते हैं। चूँकि कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर 2000 इकाइयों का विक्रय कर रही है, जहाँ न लाभ है न हानि। ब्रेक इवन पॉइंट का या संविच्छेद बिंदु का मतलब यह है कोई लाभ हानि नहीं हो रही और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर है, कंट्रीब्यूशन के बराबर है। अब आगे हम इसका लेते हैं कि फर्म ये सोच रही है कि यदि उसकी जो सेलिंग यूनिट्स है या जो इकाइयाँ हैं वो दो स्तरों पर देख रही है कि यदि वो 2500 यूनिट्स का विक्रय करती है और 3000 यूनिट्स का विक्रय करती है तो क्या परिणाम होंगे या लाभों पर उसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। उस प्रभाव को मालूम करने के लिए देखिए आप पूरा पूरा कैलकुलेशन देखिए, यानी वेरियस लेवल्स ऑफ सेल्स का ये जो पूरा डिटेल है उसको देखिए आप। इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस है 14 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपीज़ पर यूनिट है। और इस तरह से कंपनी अपने प्रॉफिट को देखना चाहती है तो सेल्स ले लेते हैं 14 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। हमारे 2500 यूनिट पे तो आती है 35,000, 35,000, और 3000 यूनिट्स पर आती है 42,000। वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपीज़ पर यूनिट। तो
उस हिसाब से यदि हम देखें तो 22,500 इधर है और 27,000 इस तरफ आते हैं। लेस करिए तो कंट्रीब्यूशन आ गया 12,500 इधर है और 15,000 सेकेंड लेवल पर है। लेस फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है। अब आप कहेंगे इस इलस्ट्रेशन में 10,000 कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि 2,000 का ब्रेक इवन सेलिंग है यूनिट्स का। तो अब हम इसकी फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अब फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 2,000 को सेलिंग प्राइस हुई 28,000 और उसका वेरिएबल कॉस्ट हुआ करीब 18,000, क्योंकि 9 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 18,000। तो 28,000 माइनस 18,000 यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10,000। इस तरह से हमने फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करके यहाँ पर लेस किया। तो 10,000 लेस करते ही हमारे सामने जो EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो 2,500 2,500 की यूनिट पर और 3,000 की यूनिट पर आता है 5,000 का, यानी जस्ट डबल। ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लीजिए आप, जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT फॉर्मूले के द्वारा, जो यहाँ पर 2,500 यूनिट में आता है 5 और इधर आता है 3। इसका मतलब परिचालन उत्तोलक कितना हुआ 5 और 3। यदि 2,500 से यूनिट बढ़ती यानी 2,000 से 2,500 यूनिट्स पर आते हैं तो 5 गुना वृद्धि होती है लाभों में, और यदि हम 3,000 यूनिट्स पर जाते हैं तो लाभों में वृद्धि होती है 3 गुना 3 टाइम्स। अब हम निकालेंगे डिग्री परसेंटेज कि भाई दो स्तरों पर 2,500 और 3,000 यूनिट्स की सेलिंग होने पर कंपनी को कितनी मात्रा में लाभों में वृद्धि होती है। इसका एग्जैक्ट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स, जो हमने ऊपर निकाला 20% एंड 100%, जो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि सेल्स में जो चेंज आया वो कितना आया 42,000 माइनस 35,000 इज इक्वल्स टू 7,000 अपॉन 35,000, मतलब जो हमारा पहले का सेल्स है उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो हमें आती है परसेंटेज चेंज इन सेल्स 20%। फिर देन परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स के लिए वही जो मतलब चेंज आया 5,000 माइनस 2,500 इक्वल टू 2,500 अपॉन प्रीवियस अमाउंट ऑफ परसेंटेजेस 2,500 यानी 100%। तो इस तरह से हमारा जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है वो 5 आएगा, जो आप नीचे फॉर्मूले में यदि ये इनपुट करेंगे तो हमारे सामने आता है कि 100% अपॉन 20% इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि परिचालन उत्तोलक यानी विक्रय में यदि 20% की वृद्धि होती है तो लाभों में 100% की वृद्धि होती है, 5 गुना वृद्धि। और ये 5 गुना या 5 टाइम्स जो वृद्धि होती है वो बहुत हाई ऑपरेटिंग लिवरेज को दिखा रही है, यानी स्थायी लागतों के कारण विक्रय में थोड़ा भी परिवर्तन होने पर कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो 5 टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो बहुत हाई ऑपरेटिंग लिवरेज को यह इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, जोखिमपूर्ण भी है, क्योंकि यदि कंपनी की सेल्स 2,500 से नीचे होती है या 3,000 से भी नीचे होती है तो कंपनी का जो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है उसकी वजह से उसके लाभों में 5 गुना कमी भी हो सकती है। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के द्वारा हम क्या देख लेते हैं कि जो भी विक्रय के 2 स्तर हैं, सेलिंग के जो 2 लेवल्स हैं, वेरियस लेवल्स, उन वेरियस लेवल्स में हम उस डिग्री को मापते हैं, मेजर करते हैं। मेजर करके फर्म डिसीजन लेती है कि उसे सेलिंग यूनिट्स को इंक्रीज करना है, कितना नहीं करना है, और उसे अपनी स्थायी लागतों का उपयोग किस प्रकार से करना है।
तो ये इसका माप इसके द्वारा ही किया जाता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज आप पूरी तरह से समझ ही गए होंगे। पहले हमने ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला देखा था, C/EBIT। अभी हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज देखा है, जो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी डिफरेंट लेवल्स पे सेलिंग के हमें ये मालूम करना चाहिए कि हमारे विक्रय की मात्रा में परिवर्तन होने पर हमारे लाभों में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। यानी ये जो स्थायी लागतें हैं, परिचालन लागतें, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो हैं, वो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में कितना मल्टीप्लियर इफेक्ट डालती हैं, कितना प्रवर्धक प्रभाव डालती हैं, उसकी मात्रा या उसका डिग्री या उसका लेवल मालूम करने के लिए हमें डिफरेंट लेवल्स पे जाकर देखना होता है। तो आप थोड़े से और इलस्ट्रेशन करिए। नेक्स्ट टाइम पर हम फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ेंगे, तो इसमें जो भी दिक्कत है आप बताइए। ठीक है, थैंक यू।